11 साल से न्याय के लिए भटक रही महिला, कहा ना प्लॉट मिला ना पैसे, 27.50 लाख रुपए की ठगी, फर्जी चेक देकर एडवोकेट को भी बनाया शिकार। कुख्यात भूमाफिया नत्थू कुशवाहा के खिलाफ पीड़ितों की गुहार, डीआईजी कार्यालय पहुंची महिला अध्यापिका, न्याय के लिए भटकती पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। शहर में भूमाफिया नत्थू कुशवाहा के कारनामों से त्रस्त लोग अब प्रशासन के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हो चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 दर्जन से अधिक मुकदमों में आरोपी और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित इस भूमाफिया की ठगी के शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया है एक पीड़ित महिला अध्यापिका का, जो पिछले 11 साल से न्याय की तलाश में दर दर भटक रही है। ठगी और धोखाधड़ी के इस संगीन मामले में पीड़िता डीआईजी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई। उनके साथ ही एक अन्य पीड़ित एडवोकेट जैद रिजवान मंसूरी भी पहुंचे, जो इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। दोनों पीड़ितों ने डीआईजी से मिलकर कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। 11 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही महिला अध्यापिका, पीड़ित महिला अध्यापिका शालिनी पांडे ने पुलिस को बताया कि उन्होंने साल 2014 में पंचवटी शिव परिवार कॉलोनी अंजनी माता मंदिर के पास 1800 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा था। मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से यह प्लॉट खरीदा था, लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी ना तो मुझे प्लॉट मिला और ना ही मेरे पैसे वापस मिले, अध्यापिका ने रोते हुए कहा। शालिनी के अनुसार जब भी उन्होंने नत्थू कुशवाहा से प्लॉट देने या पैसे लौटाने की मांग की, उसने हमेशा टाल मटोल किया। हर बार एक नया बहाना बनाया जाता था। कभी कहा जाता था कि कागजी कार्रवाई में देरी हो रही है, कभी कहा कि मामला कोर्ट में है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने मुझसे ठगी की थी। उन्होंने आगे बताया, आखिरकार सालों की परेशानियों से तंग आकर उन्होंने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एडवोकेट जैद मंसूरी भी बने ठगी का शिकार। शालिनी पांडे के साथ झांसी के एडवोकेट जैद रिजवान मंसूरी भी नत्थू कुशवाहा की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। एडवोकेट जैद ने बताया कि नत्थू कुशवाहा ने कहा कि उनके पास 2 प्लॉट हैं जिन्हें वह बेच सकता है। ये प्लॉट शिव परिवार कॉलोनी में C2 और C3 नंबर पर स्थित है, लेकिन नत्थू ने बताया कि झांसी विकास प्राधिकरण यानी JDA में बंधक है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे 27,50,000 रुपए दूं तो वह यह रकम JDA में जमा कर देगा और प्लॉट मेरे नाम करा देगा। जैद ने अपनी मेहनत की कमाई और जमा पूंजी जोड़कर उसे 27.50 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ना प्लॉट मिला और ना ही पैसे वापस मिले। फर्जी चेक देकर धोखा, बैंक खाते में पैसे ही नहीं थे। जब जैद ने नत्थू से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने बहुत परेशान करने के बाद एक 27.50 लाख रुपए का चेक दिया। मैंने राहत की सांस ली कि अब मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन जब मैंने चेक बैंक में लगाया तो वहां से जो जवाब आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। जैद ने बताया, बैंक से सूचना मिली कि जिस खाते का चेक दिया गया है वह पहले से ही बंद है, यानी यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी। कौन है नत्थू कुशवाहा? आखिर क्यों है यह इतना कुख्यात? झांसी में नत्थू कुशवाहा का नाम भूमाफिया के तौर पर जाना जाता है। इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आरोपी है। लोगों को प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुका है। पहले से ही कई पुलिस जांचों के घेरे में है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हर बार वह नया बहाना बनाकर लोगों को ठगता है। कभी कागजात फंसे होने की बात करता है, कभी सरकारी अड़चनों का हवाला देता है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ धोखाधड़ी करता है। स्थानीय लोगों का कहना है। डीआईजी ने दिए जांच के आदेश, होगी कड़ी कार्रवाई। जब शालिनी पांडे और जैद मंसूरी ने डीआईजी ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई तो अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। डीआईजी ने भरोसा दिलाया कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इस बार नत्थू कुशवाहा पर सख्त कानूनी शिकंजा कसेगा? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, अब पीड़ित चुप बैठने वाले नहीं हैं। भूमाफिया के खिलाफ क्यों बढ़ रही हैं शिकायतें? झांसी में पिछले कुछ वर्षों में भूमाफिया के खिलाफ शिकायतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई लोग प्लॉट और जमीन के नाम पर ठगे जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद कुछ बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर समय रहते ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में झांसी में भूमाफिया का आतंक और बढ़ सकता है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने चिंता व्यक्त की। अब क्या होगा? डीआईजी कार्यालय से आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस नत्थू कुशवाहा के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? क्या ठगे गए लोगों को उनका हक मिलेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? पीड़ितों को अब अदालत और प्रशासन से उम्मीदें हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार लगाएंगे, पीड़िता शालिनी पांडे ने कहा। अब देखना यह होगा कि झांसी प्रशासन इस भूमाफिया के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। डीआईजी सर के ऑफिस में आए थे
क्योंकि हम बहुत टाइम से नत्थू कुशवाहा से हमने एक 2014 में प्लॉट लिया था और उसके लिए हम काफ़ी टाइम से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह का निश्चित जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली थी, उसके बाद वहाँ पे हमें कोई वो नहीं मिला। नाव गेट प्रभारी जो है उन्होंने अपने उस पर आगे डाल दी कि आप जिलाधिकारी सर से मिलिए, और हमने कई जगह पर रिपोर्ट डाली। फिर उसके बाद आज हम डीआईजी सर के पास आए कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही। 2014 में हमने जैसे तैसे अपने पैसे जमा करके प्लॉट खरीदा, लेकिन उसका नत्थू कुशवाहा जी से हम कई बार मिले तो उन्होंने कहा कि भाई कोई निर्णयजनक रिजल्ट मतलब आंसर ही नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब हम आपको दे देंगे, दूसरी जगह दे देंगे, 10 साल से हम परेशान हैं। और जब हम गए वहाँ अपने प्लॉट पे बनवाने तो पता चला कि वहाँ पे गुप्ता जी स्टे लगाए हुए हैं। कितनी ज़मीन और कहाँ है ये? हमारी उन्नाव गेट पर ही सिर्फ परिवार कॉलोनी में ही है, हमने उनसे ही खरीदी थी। कितनी जगह पे? हमारी हैगी 2000 स्क्वायर फीट है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं आप? सर हमें अपना प्लॉट चाहिए, हम इतने दिनों से परेशान हैं, हमें बेचना है, बनवाना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने प्लॉट चाहिए। कुछ कौन है नत्थू कुशवाहा, क्या करता है? नत्थू कुशवाहा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आज की तारीख में वो एक भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो क्योंकि हम जैसे कई लोग उनके इससे प्रताड़ित हैं। और काफ़ी समय से वही है कि हर कोई घूम रहा, उनसे परेशान है। और वो क्या करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखेधड़ी से 420 से लोगों को फंसा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और हम जैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। कई मुकदमे भी दर्ज है, पुलिस ढूंढ रही है? जी हाँ, उनके कई पहले भी मुकदमे दर्ज थे और एक टाइम था कि हम लोग पार्टनर भी थे। और इतना मतलब खास वो होने के बाद उन्होंने हम ही लोगों को, खास लोगों को ही इतनी सारी धोखा दिया। अच्छा, जिनके खास होते हैं उनको ही धोखा देते हैं? यही कह सकते हैं हम लोगों को देख के कि भाई हम आपको भाई भाई कह रहे हैं और आप हम ही को धोखा दे रहे हैं। आप भी तो कह सकते थे कि नहीं भाभी आप इस जगह मत लीजिए। क्या नाम है आपका, कहाँ आए और किस लिए आए हैं? हम डीआईजी साहब के पास आए हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, हम नत्थू कुशवाहा से बहुत परेशान हैं। हमने अभी बीच में वो काफ़ी परेशान चल रहे थे तो वो शिव परिवार कॉलोनी में मुझे लेके गए, प्लॉट नंबर C2 और C3 दिखाया कमर्शियल, और बोला कि इसके मालिक मेरे मामा बालकृष्ण कुशवाहा हैं, मुझे 27,50,000 रुपये JDA में जमा करना है, ये प्लॉट बंधक हैं और जैसे ही मैं पैसे दूंगा तो प्लॉट बंधक मुक्त हो जाएगा। तो फिर मैंने जब उनको 27,50,000 रुपये दिए, 2 गवाहों के सामने, दिलीप पांडे जी और सागर साहू। उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं आपको इस प्लॉट की रजिस्ट्री कर दूंगा। तो मैं 15 दिन के बाद पहुंचा तो वो कह रहा है अभी JDA ने इसको बंधक मुक्त नहीं किया है। फिर इस बात को मैं बार बार जाता था उनके पास, 2-3 महीने हो गए, तो वो कहने लगे कि अभी एक काम करो कि हो नहीं पा रहा है आप। उन्होंने मुझे एक चेक दिया 27,50,000 रुपये का। फिर मैंने उसकी जब तिथि आई तो मैंने उसको चेक अकाउंट में लगाया अपने एक्सिस बैंक के, तो मुझे पता चला कि वो चेक बंद खाते का है, उनका खाता ही बंद था, महाकाल एंटरप्राइजेस का या ऐसी कुछ है, वो चेक बंद खाते का 2014 का चेक था। तो फिर मैंने पता चला कि चेक ही बंद है, तो मैंने फिर उनके पास गया तो वो कहने मतलब वही उनके बाहर लोग बैठे रहते हैं तमाम, आपको पता है, मिलने ही नहीं देते हैं और तमाम दिक्कतें होती हैं। फिर मिले भी 1-2 बार, आश्वासन देते रहे मिल जाएगा, गलती हो गई, कंप्लेन मत करिए। हमने कहा अगर आप बंद चेक देंगे तो फिर मैंने आके इसी चीज़ की कंप्लेन करी यहाँ आकर। क्या आश्वासन दिया? यही बोला कि आपको प्लॉट दे देंगे, कभी कहते पैसे दे देंगे, कभी प्लॉट दे देंगे, बस यही चलता है। कितने सालों से कह रहे हैं? अरे मतलब ये तो अभी रिसेंट का ही मामला है हमारा। आज आप DIG साहब से मिलकर आए, उन्होंने जी, क्या कहा? उन्होंने DIG साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनको बुलाया जाएगा और पता किया जाएगा कि इसकी ओरिजिनल है क्या स्थिति। मैंने कहा जी बिल्कुल आप जांच करिए कि पूरी स्थिति है क्या, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, यही करते ही हैं वो तमाम, पूरे झांसी के लोग उनसे परेशान हैं, हज़ारों लोग परेशान हैं।